अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं बना रही थी मज़ेदार सी हलीम और मैंने सोचा आपसे भी ये रेसिपी शेयर करूं। बहुत ही आसान है और झटपट बन जाने वाली है। और अच्छा मज़े की बात यह है कि बहुत ही मज़े की बनती है। मैं तो बहुत सारी बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मुझे चाहिए ये क्विक हलीम का एक पैकेट और इसके अलावा हम दालें भी ऐड करेंगे। अच्छा, मैं जब भी बनाती हूँ मैं ये दोनों चीज़ें ऐड करती हूँ। इससे एक तो ये कि क्वांटिटी बढ़ जाती है, दूसरा ये कि टेस्ट भी बहुत मज़े की आती है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। इधर मैंने प्याज कट कर ली थी। अच्छा, प्याज मैंने कट की ब्राउन करके रख दी थी। ये हमने बाद में ना जो चिकन हम फ्राई करेंगे उसमें ऐड करेंगे, तो इसलिए हमने इसको पहले डार्क ब्राउन कर देना है। फिर हम इसे निकाल के साइड पे रख देंगे ठंडी होने के लिए। इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये दालें हैं, मसूर की दाल, माश की दाल, चना, मूंग, दलिया, चावल, ये सारी हमने 1.5 कप ली। सब इनकी क्वांटिटी सेम ही है। तो इसको हम भिगो के रखें। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, चाहे 2 घंटा डेढ़ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ तो उसमें जल्दी बॉयल हो जाती हैं दालें, इसलिए इतना ज़्यादा पानी में भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मैंने घंटा पहले ही रख दी थी पानी में। तो उसके बाद अब मैं इनको रखूँगी बॉईल करने के लिए। अच्छा, हमारा प्रेशर कुकर थोड़ा छोटा था तो इसलिए दालें सारी एक बारी में नहीं आई थी, तो मैंने वो फिर हाफ़ करके ना बॉईल कर दी थी प्रेशर कुकर में। इसके साथ हमारी प्याज भी ब्राउन हो चुकी है और यहाँ पे हमने लिया फिर चिकन। और इसके अलावा हमें 2 पैकेट मसाले के मिले। एक हमने अलग से लिया हलीम मसाले का, और एक हमें जो है क्विक हलीम के साथ मिल गया था। तो हमारे पास 2 पैकेट मसालों के भी आ गए, अदरक लहसुन की पेस्ट भी आ गई, और इसके अलावा हमें चाहिए दही। और अब हम यहाँ पे जो हमने प्याज ब्राउन किया था इसी ऑयल में हमने डाल देना है अदरक लहसुन की पेस्ट, और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं चिकन तो इतनी मासूम सी होती है, बहुत जल्दी से गल जाती है, इतना टाइम भी नहीं लेती है। अगर आप बीफ लेंगे तो उसके लिए आपको फिर ये है कि प्रेशर कुकर में बॉईल करें तो ज़्यादा आसान है। यही आप करके प्रेशर कुकर में करके प्रेशर दे दें तो वो जल्दी बॉईल हो जाता है। लेकिन हम चिकन में बना रहे हैं तो चिकन जल्दी पक जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अलग से चिकन लिया और इसमें हमने सारे मसाले दोनों पैकेट ऐड किए। जो मैंने 2 पैकेट रखे थे मसालों के, हलीम मसाले के, तो वो हमने ऐड कर देने हैं। क्योंकि हमारी दालों की क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए हमें मसाले भी ज़्यादा ही चाहिए। तो हमने दालें ऐड कर देनी है। उसके बाद हमने जो ये प्याज लिया था इसको हमने हल्का सा कूट देना है, और इसके बाद ये भी ऐड कर देना है। और इसके साथ ही हम दही 1 प्याला ऐड कर देंगे इसमें, और इसको फिर हमने थोड़ा सा पकाना है। तो अच्छे से जब ये पक जाए, फ्राई हो जाए, तो फिर हम इसको थोड़ा सा गलाएंगे। जब ये गल जाएगी फिर हमने इसका जो है नेक्स्ट स्टेप करना है, ठीक है। तब तक ये पक रही है। अब हमारी दालें यहाँ पे बॉईल हो चुकी हैं और ये आप देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे कौरमा भी तैयार है चिकन का। इसे भी हम इसमें से क्या करेंगे, चिकन अलग कर देंगे। तो चिकन अलग करने के बाद उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर इसे ठंडा भी होना है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो चिकन ठंडी हो जाए जब, तो इससे फिर आपने छोटे छोटे पीसेज में हड्डियों से अलग कर देना है। हड्डियां हमें नहीं चाहिए तो हड्डियां हम फेंक देंगे, और चिकन हमने इसमें से अलग करके रख देना है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इसका है, हमने पानी लेना है ठंडा, नॉर्मल पानी लेना है, और इसमें हमने जो क्विक हलीम का दालों वाला पैकेट था वो ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छा, देखना है कि गुठलियाँ सारी ख़त्म हो जाएँ, क्योंकि गुठलियाँ होंगी तो वो फिर पकते हुए भी सही पकेगा नहीं। तो आपने इसको पहले सही से मिक्स कर देना है, फिर आपने इसको चूल्हे पे रखना है सिर्फ 15 मिनट के लिए, तब ये रेडी हो जाएगा। यहाँ पे जो है हमने चिकन में से मसाले में से चिकन निकाल लिया था, तो उस मसाले में हमने ये दाल ऐड करनी है जो कि हमने क्विक हलीम वाली पानी में मिक्स करके 15 मिनट पकाई थी। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो है चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर देना है चिकन को, और दूसरी दालें जो हमने बॉईल की थी। इनको चॉप करने से ये होता है कि टेस्ट भी अच्छी आती है, शक्ल भी अच्छी आती है, और दालें भी अच्छी तरह बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाती हैं, अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाती हैं। अच्छा, आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो जूसर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चॉपर यूज़ कर रही हूँ। हमने ये जो दालें थी ये सारी इस मसाले में ऐड कर देनी है, और फिर इसको पकाने के लिए रख देना है।
यहाँ पे जी नहीं रुके, हमारी हलीम तैयार नहीं हुई, क्योंकि हलीम जितनी देर पकती है उतनी ही मज़ेदार बनती है। यहाँ पे हम इसमें मज़ेदार सी चीज़ ऐड करेंगे, चाट मसाला। चाट मसाले से टेस्ट बड़े मज़े की हो जाती है, तो हम यहाँ पे चाट मसाला ऐड करेंगे इसमें। और आप चाहें तो गरम मसाला भी हल्का सा छिड़क सकते हैं। तो वो ऐड करने के बाद आपने इसको बंद करके ढाँप के रख देना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, स्लो आंच पे। अच्छा, फिर इसको आपने इतना पकाना है कि इसका कलर जो है ना येलो से डार्क ब्राउन हो जाए, तो आप समझ जाएं कि आपकी हलीम तैयार है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये हलीम बनाकर ज़रूर स्टोर कीजिएगा, और जब दिल चाहे निकाल के खा लीजिएगा। तो बस इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।